अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, बल्कि कॉमन एक फिनोमेना है कि ज़मीन से अगर हम कोई चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो ज़मीन पे वापस आ रही है। तो ये हम सबको पता है कि दैट फोर्स इज़ नोन एज इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ऐसा होता है कि आप देखो कि आप थोड़े से डिस्टेंस पे अगर ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ फेंक रहे हो तो भी वो वापस आ रही है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हो तो वो वापस आ रही है, लेकिन कुछ टाइम लगा के आ रही है। वो आती कौन से रीजन तक वापस है, ये अगर आप इसको अर्थ कंसीडर करो बच्चों, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको क्या बता रही है कि ये वो रीजन है, यानी ये वो एरिया है, ये वो फील्ड है, ये वो जगह है जहाँ तक अगर आप अर्थ के ऊपर कोई चीज़ फेंकोगे तो वो वापस आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अर्थ के अराउंड अर्थ की एक अपनी फील्ड है, दैट इज़ नोन एज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी इस रीजन के अंदर अंदर अगर ज़मीन के ऊपर आप कोई चीज़ फेंक रहे हो तो वो वापस आ जाएगी। जैसे ही वो चीज़ आप इतनी वेलोसिटी के साथ फेंकोगे या इतनी ज़ोर से फेंकोगे कि वो इस रीजन से आउट हो गई, इसका मतलब कि वो चीज़ कभी भी ज़मीन के ऊपर वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाता है तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो बॉडी अर्थ आपकी उस बॉडी के ऊपर लगा रही है, वो डिक्रीज़ करती जाती है। हमने क्या पढ़ा था, फोर्स ऑफ ये जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है बच्चे, ये आपको ये क्या बताते हैं कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है, यानी अर्थ के सेंटर से आपकी बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इट मीन्स कि अर्थ की एज अ रिजल्ट अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वो उसके ऊपर क्या होती जाएगी, कम लगती जाएगी। आज हमने स्टडी करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी उसकी वजह से कोई वर्क डन करे कि हम उस बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ से मूव करके ले जाए पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी तक, कहीं बहुत दूर तक ले जाएं, तो उस केस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप किसी बॉडी के ऊपर इतना वर्क डन कर रहे हो कि आप उसको सेंटर ऑफ अर्थ से लेके किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे ले जाओ, तो दैट इज नोन एज इट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इनफाइनाइट पॉइंट पे ले जाओ मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट वापस ना आए। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, और यहाँ पे हम सपोज हम बॉडी को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे लेके जा रहे हैं, इधर किसी भी पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे ये जितने भी पॉइंट्स हैं हम इनको छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, सिमिलरली ये 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और लास्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, दैट इज एन पॉइंट। तो डेफिनेटली n से जो नीचे वाला पॉइंट होगा दैट विल बी n-1। जैसे अगर हम बात करें कि हम अपने पाथ को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो n किसके इक्वल होगा, 10 के, और n-1 यानी 10 से नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा, 9th पार्ट। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब देखो जो ये पॉइंट 1 है, यानी ये जो रीजन है ज़मीन के सेंटर से लेके उसका डिस्टेंस कितना होगा, r1। सिमिलरली पॉइंट 2 के लिए क्या होगा, r2। पॉइंट 3 के लिए r3, r4 अप टू सो ऑन, और पॉइंट n-1 के लिए क्या होगा, rn-1, और पॉइंट n के लिए, इस पॉइंट के लिए आपका डिस्टेंस कितना होगा, rn। अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें, देखना चाहें कि अर्थ के सेंटर से लेके ये जो दो पॉइंट्स हैं आपस में, इन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, तो वो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, इनकी एवरेज लेके। यानी हमारे पास ये टोटल r डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने कह दिया कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम ये देखते हैं कि बॉडी को हमने डिस्प्लेस करवाया पॉइंट 1 से, और बॉडी हमारी जाके रुकी पॉइंट 2 तक। तो इन दोनों के दरमियान कितना चेंज आया, डेल्टा आर मीन्स कि r2, अब देखो पॉइंट जो पॉइंट 2 का डिस्टेंस है ज़मीन से वो तो r2 है, जबकि पॉइंट 1 का डिस्टेंस क्या है, r1। यानी r2 ज़्यादा डिस्टेंस है, r1 कम डिस्टेंस है। तो डेल्टा आर हम कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट माइनस इनिशियल, r2 माइनस r1, ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन से हम r2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें, -r1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस की, हमारे डिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा,
तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने इस इक्वेशन जो 2 है इसमें से R2 की जो वैल्यू हमने निकाली R1 प्लस डेल्टा R, इसको उठा के डालेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास R2 की वैल्यू है हम ये वाली वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास R किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस डेल्टा R, यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 एज इट इज़। इसको अगर हम ज़रा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इक्वेट करें, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये भी R1 है, ये भी R1 है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। और इसको अगर हम, आपको पता है कि अगर दो चीज़ें, तीन चीज़ें, जैसी भी चीज़ें हो, कॉमनली अगर एक ही डिनोमिनेटर उनके अंडर आ रहा हो तो उसको हम ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये 2 और 2 आपस में हो गया कैंसिल आउट। आपके पास R की वैल्यू क्या बची, R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो रिलेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर, इसमें हमें वैल्यू चाहिए किसकी, R की, R स्क्वेयर की। हमारे पास वैल्यू किसकी है, R की। तो R स्क्वेयर के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का स्क्वेयर ले लेंगे। तो R स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 का होल स्क्वेयर। A प्लस B का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला इस पे लगेगा A स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेयर। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 और 2 आपस में हो गए कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R। यहाँ तक की बात कर रही हूँ। अब अगर बच्चों हम इस थर्ड टर्म पे आते हैं, दैट इज R डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो ये जो डेल्टा R है ये बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस R1 और R2। यानी ये वाला जो डेल्टा R है, ये जो चेंज है 0.1 से लेके 0.2 तक का, ये चेंज की वैल्यू बहुत कम है इन डिस्टेंसेस के निस्बत से, यानी R1 की निस्बत से या R2 की निस्बत से डेल्टा R बहुत छोटा है, यानी R1 और R2 बहुत बड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि डेल्टा R सपोज हम कर लेते कि 3 है और R1 हमारे पास 900 है, 1000 है, मतलब इतना डिस्टेंस है, तो अब 3 किधर और 1000 किधर, तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो हम उसको अगर इक्वेशन में पुट करें, उसका स्क्वायर भी लें, तो हमारे पास दोबारा उसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी। तो इतनी कम वैल्यू को हम क्या कहते हैं कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन में चीज़ें कितनी टर्म्स बचती हैं, 2 टर्म्स, एक R1 स्क्वायर और दूसरी R1 इंटू डेल्टा R। अब अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 से अपनी ये जो डेल्टा R की वैल्यू है ये हमें पता है, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास कुछ इस टाइप का रिलेशन बनता है, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। इस एक ब्रैकेट को बच्चों आप खोल के लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 R2 माइनस R1 और R1 आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके आपको क्या देंगे, R1 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास R1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी R1 स्क्वायर है, लेकिन दोनों के साइंस चूँकि आपस में अपोजिट हैं तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। तो फाइनल आपके पास R स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी, R1 इंटू R2। अब R स्क्वायर की इस वैल्यू को पुट करेंगे हम अपने इस रिलेशन में, दैट इज F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब डिस्टेंस भी हमें पता चल गया और फोर्स भी हमें पता चल गई, तो फाइंड हम क्या करें, हमने इक्वेशन डेफिनेशन में पढ़ा द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, यानी हम वर्क कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो वर्क करने के लिए हमें वर्क का रिलेशन पता है, दैट इज F डॉट D। लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है W122, इसका क्या मतलब है कि हमने क्या कहा था कि हमने इस पाथ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो 1 to 2 का मतलब है कि मैंने बॉडी को यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेस करवाना है उसके लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है। सिमिलरली पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक डिस्प्लेस कराना है उसके लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक डिस्प्लेस कराना है उसके लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है। तो हम एक एक इंटरवल के लिए अलग अलग से वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे और एंड पे हम उसको सम अप कर लेंगे। तो अगर हम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 के लिए W की वैल्यू लिखें, दैट इज वर्क डन की वैल्यू लिखें बच्चे, तो हमारे पास क्या आती है, F डॉट डेल R। अब F हमें पता है कि वर्क का रिलेशन क्या होता है, F D कॉस ऑफ थीटा, तो हमने अपनी इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। लेकिन अगर अब हम थीटा की वैल्यू को देखें बच्चे, तो हमें पता है कि हमारा डिस्टेंस
इस अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीज करने के साथ साथ उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। मींस कि हमारे पास एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो एंगल थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है -1। इट मीन्स कि वर्क डन फॉर पॉइंट 1 to 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू डालें GMM, डेल्टा आर एज इट इज और R1 R2 एज इट इज, और साथ में ये माइनस साइन। अब डेल्टा आर की वैल्यू हमें पता है R2 माइनस R1, हमने वो डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन हमने इस इक्वेशन को खोल के लिखा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। अब यहाँ से R2 और R2 कैंसिल हो रहे हैं, इधर से R1 और R1 कैंसिल हो रहे हैं, तो एंड पे हमारे पास क्या बच रहा है, W फॉर 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस GMM 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है उसकी। अब हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी के वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3। इसी तरह हमारा पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के लिए वर्क डन आ जाएगा। चेंजिंग्स कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आर की वैल्यूज में चेंज आता जाएगा। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 करेंगे तो यहाँ पे R3 आ जाएगा और यहाँ पे R4 आ जाएगा। तो करते 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 हमारे पास पॉइंट n-1 से पॉइंट n तक अगर हमने कराना, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर पॉइंट n मेरे पास 10 है और पॉइंट n-1 क्या हो जाएगा, 10-1 इज इक्वल टू 9, यानी सेकंड लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक अगर मैंने वर्क डन करवाना है तो वो मेरा किसके इक्वल आएगा, -GMM 1 बाई आर, सेकेंड लास्ट पॉइंट माइनस 1 बाई RN। सॉरी बच्चे, यहाँ पे माइनस आती है, यहाँ पे ये एरो का सिंबल नहीं आती, यहाँ पे माइनस आती है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो टोटल वर्क डन मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 प्लस वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 2 to 3, फ्रॉम 3 to 4 अप टू सो ऑन टिल W इज इक्वल WN-1 to N। तो अगर इन सारे इक्वेशंस में देखो तो -GMM -GMM सब में आ रहा है कॉमन, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो -GMM हमने ले लिया कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 यहाँ से आ गया। उसके बाद 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3 इधर से आ गया। करते करते आपके पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, एंड पॉइंट कौन सा आएगा, 1 बाई RN माइनस 1 माइनस 1 बाई RN। अब बच्चों जब इनको आप खोल के लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या बनेंगे, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R3 माइनस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R4। सिमिलरली करते 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 आपके पास एंड तक ये RN तक चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे -1 बाई R2 है और ये +1 बाई R2 है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे -1 बाई R3 है, तो यहाँ पे आपके पास +1 बाई R3 है, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो एट द एंड करते करते आपके पास एंड पे कौन सी दो टर्म्स बचेंगी, एक बचेगी ये 1 बाई R1 की वैल्यू और दूसरी बचेगी 1 बाई RN, यानी आपके पास एक स्टार्ट बचेगा और दूसरा आपके पास एक एंड बचेगा। तो वर्क डन टोटल WT, टोटल वर्क डन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, -GMM इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई RN। अब हमने बात की थी डेफिनेशन में, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू इन्फिनिटी। अब अगर इन्फिनिटी तक हम बॉडी को डिस्प्लेस करें, इट मीन्स के हमारे n की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए बच्चे, इन्फिनिटी के। हम बॉडी को कितना डिस्प्लेस करें, इन्फिनिटी तक, इतना दूर लेके जा रहे हैं कि वो वापस ही ना आए। तो अगर हम अपने Rn की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, तो आपको पता है बच्चों कि इन्फिनिटी के साथ जब कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो दैट गिव्स यू 0 वैल्यू। आपके पास टोटल वर्क डन क्या बन जाएगा, -GMM इंटू 1 बाई R1 माइनस 0। फाइनली आपके पास टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, -GMM डिवाइडेड बाय R1। अब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आपको ये बताता है कि द बॉडीज आर अट्रैक्टिव, यानी बेशक हमारी बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, हमारी अर्थ से ऊपर वो जा रही है, लेकिन अगेन अर्थ उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। तो वो जो फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया बच्चों, तो यही हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू है इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम द पॉइंट टू द इंफिनिटी।
अब अगर हम बात करें कि हम लोगों की हमने बात की कि बॉडी हमने डिस्प्लेस कर दी और वो इन्फिनिटी तक चली गई, लेकिन अगर हम बात करें, हमने जो कल वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वो बॉडी के ऊपर जितना हम वर्क करते हैं दैट इज़ इक्वल टू इट्स एनर्जी। और अगर अभी यहाँ पे हम बात करें तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों की बॉडी अर्थ से जो डिस्टेंस कवर करती जा रही है, मूव करती जा रही है, इट मीन्स उसके अंदर हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो दैट मीन्स कि उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। हमने क्या बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी एसोसिएटेड होती है विद द पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे हम लोगों का बॉडी के ऊपर ये वर्क डन हो रहा है ड्यू टू हाइट, दैट मीन्स कि वो किसके इक्वल होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो जर्नली, और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी अभी हमने बात की कि जिसके लिए हम बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो जर्नली हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वल लिखते हैं, यू के, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। अब आर मैंने यहाँ पे कैपिटल आर क्या लिखा, दैट इज इक्वल टू द अर्थ्स रेडियस, यानी वो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी वो अर्थ के रेडियस से ज़्यादा ही कवर करेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर से। ये जो यू जी है बच्चों, ये आपको वैल्यू दे रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो m है और m क्या, ये g का तो आपको पता है दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है बच्चों, ये जो कैपिटल m है, कैपिटल M इज़ द मास ऑफ द अर्थ, और ये जो स्मॉल m है ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट r1 से डिस्प्लेस कर रहे हो पॉइंट r2 तक, तो ये उस ऑब्जेक्ट का मास है। और r हमने क्या कहा, r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इस रिलेशन से बच्चों हमें क्लियर हो रहा है, ये जो यू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर है, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप उसका डिस्टेंस अर्थ की रिस्पेक्ट से इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी तो है। और नेगेटिव साइन का हमने क्या बात की कि नेगेटिव साइन किसके इक्वल है, नेगेटिव साइन क्या शो करे, नेगेटिव साइन हमें ये शो करे कि बॉडीज आपस में अट्रैक्टिव हैं। ये जो इस इक्वेशन में यूज़ हुई हैं, टर्म्स यूज हुई हैं, मैंने इनका लिखा नहीं है, ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि कैपिटल एम किसके इक्वल है, स्मॉल एम किसके इक्वल है और आर किसके इक्वल है। अभी बच्चों हम इसी टॉपिक से आगे रिलेटेड है आपका एस्केप वेलोसिटी, वो भी हम आज ही कवर कर लेते हैं क्योंकि कल फिर आपके लिए उसको समझना मुश्किल होगा। दोबारा से बच्चों कंसीडर करो कि हमने क्या बात की कि अर्थ पे अगर हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो वो कुछ वेलोसिटी के साथ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके वापस आ रही है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है कि वो वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दें कि वो बॉडी उस वेलोसिटी की वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और दोबारा कभी वापस ना आए, दैट इज नोन एज इट्स एस्केप वेलोसिटी, गायब हो जाए, वहाँ से गायब हो जाए बिल्कुल। अब ये जो मैंने अर्थ ड्रॉ किया और इसके साथ ये जो मैंने डॉटेड लाइंस में ओवल शेप ड्रॉ की, ये आपको बता रही है कि ये अर्थ के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी इस रीजन के अंदर अंदर आप कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर फेंकोगे बच्चों तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आप इतनी वेलोसिटी के साथ फेंकते हो कि वो इस रीजन से आउट हो गई, तो इट मीन्स कि उसकी वो कौन सी वेलोसिटी थी, एस्केप वेलोसिटी। और जब वो एक दफ़ा यहाँ से चली गई तो उसके बाद उसने दोबारा ज़मीन पे वापस नहीं आना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस्केप वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होगी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है बॉडी के मोशन के साथ, हमने कल ये चीज़ पढ़ी थी। तो जैसे ही बॉडी मूव कर रही है इट मीन्स कि वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये v के साथ मैंने क्या लिखा है बच्चों, ई एस सी। हम किसकी बात करें, एस्केप वेलोसिटी की बात करें। हम स्टार्ट यही ले रहे हैं कि हम बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे रहे हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रही है, तो इट मीन्स कि वो उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर।
अब अगर हम बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमें पता है कि अर्थ के ऊपर अगर सरफेस के ऊपर अगर एक चीज़ प्रेजेंट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ क्या है, ज़ीरो। यानी इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई हाइट ही नहीं है, वो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, ज़मीन के लेवल के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन अभी हमने जो बात की पोटेंशियल एनर्जी की, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, कि हम उसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं, इतना मूव वर्क डन उस पर करवा रहे हैं कि वो डिस्प्लेस हो रही है हमारी बॉडी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल रही है, तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, -GMM डिवाइडेड बाय आर। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, यानी स्टार्ट से लेके फाइनल तक आपकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आया, वो हमने कैसे फाइंड कर लिया, इस रिलेशन से, दैट इज PI इनिशियल माइनस PE फाइनल। तो इनिशियली हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ पड़ी हुई थी ज़मीन पे। और पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड होती है बच्चों, आपकी पोजीशन के साथ। जैसे ही आप बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठाना शुरू करते हो, तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना शुरू होता है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपके पास बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, स्केप कर जाए, निकल जाए। तो अगर हमने बॉडी को स्केप करवाना है और हमने उसको कहना है कि वो मतलब इतनी एनर्जी, इतनी फोर्स देनी है कि वो वापस कभी भी ना आए, तो उसका मतलब है उसके लिए हमारे लिए पास ये नेसेसरी कंडीशन है कि हमारी बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए। यानी इनिशियली बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से वो दूर जा रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, वो दोनों, उसकी काइनेटिक एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाए। तो ये चीज़ें साथ में मैंने की पॉइंट साइड पे लिख भी दिए हैं बच्चों, आपको याद करने में आसानी हो, कि इन ऑर्डर टू स्केप आपको काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल देनी है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो अब अगर इन दोनों रिलेशंस को हम इक्वेट करें, तो यहाँ से V स्केप की वैल्यू हम करना क्या चाह रहे हैं, हम V स्केप की यानी स्केप वेलोसिटी की रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इक्वेशन को रीअरेंज करोगे बच्चों, तो आपके पास क्या बनेगा, V स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2GMM डिवाइडेड बाय R, और ये वाला M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये M और ये M हो गए आपस में कैंसिल आउट, तो V स्केप स्क्वायर का हमारे पास क्या वैल्यू बची, 2GM डिवाइडेड बाय R। और V स्केप के लिए हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2GM डिवाइडेड बाय R। अब एक तो फोर्स हमें पता है कि बॉडी जब मूव हमारी कर रही है, तो अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर बच्चे उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, इक्वल टू इट्स वेट। ये चीज़ हमें पता है कि अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर अगर हम अपनी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं या गिरा रहे हैं, तो वो जितना उस बॉडी के अंदर उसका मैस होगा, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, जितना उस बॉडी के अंदर मैस होगा और जितनी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। और दूसरा हमें पता है कि जैसे जैसे हम अपनी फोर्स को हमारा बॉडी का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा अर्थ से, उस वैसे वैसे हमारी फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक F इज इक्वल टू mg और दूसरी F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें, तो हमारा ये स्मॉल m और ये स्मॉल m हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास ये जो g है, इसकी वैल्यू क्या आई, GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसको अगर हम GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या था बच्चों, GM बाय R, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको अगर हम इसकी जगह रिप्लेस करें, तो आप लोग यहाँ पे जब इसको इक्वेट करोगे ना, तो आपके पास ये डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आएगा, तो ये R और R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, दोबारा आपके पास यही चीज़ बच जाएगी। तो फाइनल रिलेशन आपके पास V स्केप का क्या आता है, √2GR, यानी अर्थ का रेडियस और उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अंडर द रूट लो, तो आपके पास स्केप वेलोसिटी आ जाएगी। जनरली जो कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट की गई है स्केप वेलोसिटी की, दैट इज़ 11 किलोमीटर्स पर सेकंड। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर अर्थ की सरफेस से फेंको, तो इतनी वेलोसिटी अगर उस बॉडी के पास होगी, तो वो दोबारा वहाँ ज़मीन की सरफेस के ऊपर वापस नहीं आ जाएगी, वो वहाँ से स्केप कर जाएगी।
बच्चों ये तो थे हमारे आज के दो छोटे छोटे से टॉपिक्स, छोटे तो नहीं थे इसमें डेरिवेशन है, इतनी मुश्किल नहीं है, जनरल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, लेकिन ये बात मेरे याद रखना कि अगर आप लोगों ने आज ये डेरिवेशन सॉल्व नहीं की, मतलब जैसे आप लेक्चर सुनोगे और आप ये सॉल्व नहीं करोगे तो आपसे नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जैसे इसमें सारा मैथ्स है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला कंसेप्ट थोड़ा सा था, लेकिन बाकी इसमें सिर्फ मैथ है। तो मैथ्स आप करोगे प्रैक्टिस से, आप 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ताला डेरिवेशंस आपको हो जाएंगी याद। होमवर्क क्या है बच्चों आपका कि आपने इस टॉपिक की करनी है, इसको याद करने, इसके नोट्स प्रिपेयर करने, और प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपने इसकी 2 दफ़ा करनी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपने मुझे बताना है, आपने मुझसे डिस्कस करना है फर्दर। जो इसके मेरे पास पेपर के ऊपर सॉल्व हुआ हुआ है, मैं उसकी भी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि अगर वीडियो में आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी, स्टेप्स इसमें सारे एलाबोरेट हुए हुए हैं। तो बच्चों ध्यान से आपने इस टॉपिक को सॉल्व करना है और डेली का काम डेली करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।